सभी को मेरा नमस्कार। मैं महेश सियाग, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज आप सभी के लिए एक खास वीडियो लेके आया हूँ, जो विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी वर्तमान में राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भूगोल लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं झुंझुनू में पिछले 15 वर्षों से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करवा रहा हूँ। मेरे अनुभव के आधार पर मैं आज आपसे ये बातें शेयर करूँगा कि आप क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, जिससे आप कम समय में और भूगोल विषय के अंदर अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई की। बहुत से विद्यार्थी ऐसे रहे जिन्होंने 3-4 घंटे भी पढ़ाई की। 8-10 घंटे पढ़ने वाला असफल हुआ है और 3-4 घंटे पढ़ने वाला सफल हुआ है। तो भूगोल विषय की तैयारी के लिए हम कैसे तैयारी करें, क्या करें, तो इस पर अगर हम चर्चा करें तो भूगोल विषय में सबसे पहली बात जो आती है वो है कि आपका आधारभूत ज्ञान, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। पहली बात है अपने को उसका बेसिक ज्ञान, आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। बेसिक अपना क्लियर हो। अब बेसिक अपन कैसे क्लियर करें? विद्यार्थी जिसने कभी, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जब उसने पीजी की कॉलेज में तो कभी कॉलेज गया ही नहीं, सीरीज पढ़ करके उसने परीक्षा पास कर ली। कॉलेज लाइन, स्कूल लाइन में भी ऐसे ही। तो ये एक विडंबना ही रहती है कि हम कॉलेज लाइफ में उस चीज़ को बहुत है वो सीरियसली नहीं लेते हैं, और उसके बाद में जब दबाव पड़ता है सरकारी जॉब का, तब हम सोचते हैं कि अब क्या करें। तो सबसे पहले उसके लिए आपको जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट, वो दो चीज़ों से आप क्लियर करें। सबसे पहले जैसे मैं कहूँगा कि आपके पास एक ज्योग्राफी का पूरा जो भौगोलिक शब्दकोश है उसकी बुक होनी चाहिए, जिसमें शब्दों के अर्थ है वो दिए हुए होते हैं। ऐसे ही हम पढ़ते जा रहे हैं, शब्द का अर्थ अपने को पता ही नहीं है क्या है। तो सबसे पहले एक तो आपके पास मानना है कि जो भौगोलिक साइक्लोपीडिया है, शब्दकोश की पुस्तक आपके पास हो, जिससे आप प्रत्येक शब्द के बारे में जानकारी ले सकें। उसके बाद सबसे पहले आप क्या करें, तो विशेष रूप से आप सबसे पहले बेसिक चीज़ें साथ में कक्षा 6 से 12, और मैं कहूँगा विशेष रूप से समय कम है तो आप 11th एंड 12th की वर्तमान में जो आरबीएससी की बुक है, जो कि एनसीईआरटी सिलेबस पर ही आधारित है, उन किताबों को जरूर पढ़ें। क्योंकि ये देखा गया बहुत से विद्यार्थी बहुत डीपली बात पढ़ रहे हैं, उन किताबों में आने वाले क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, और 50% जो है वो क्वेश्चन है वो पुट ऑफ है वो 11th-12th की बुक से होते हैं। तो आप पहले उन किताबों को सीरियसली है वो लें कि कक्षा 6 से 12 नहीं तो कम से कम 11th और 12th की जो किताब है उनको अच्छे से पढ़ें। भौगोलिक शब्दकोश आपके पास होना चाहिए, भूगोल विषय की आप तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप भूगोल विषय की तैयारी कर रहे हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है मैप। आपके पास में एक अच्छी है वो एटलस होनी चाहिए। एटलस आपके पास हो, और इस विषय की तैयारी करने से पहले, क्योंकि आधी बातें ऐसी हैं जो आपको विश्व के एटलस से ज्ञान से ही है वो यहाँ पर इजीली होंगी, कि रटना नहीं पड़ेगा। रटो मत, रटने से भूगोल विषय में आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भूगोल विषय है ये एक विज्ञान है आधा, और यहाँ पर आपको बहुत सी बातें हैं वो समझनी पड़ेंगी। और उसके लिए सबसे पहले आप बेसिक मानचित्रावली जो एटलस है, उस एटलस को आपके पास होना चाहिए। उसका पहले अच्छे से आप अध्ययन करें। और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट अगली बात, किसी भी जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप जब पढ़ते हैं तो उसे आप मैप में और उसके जो है वो अपने खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स और डायग्रामिक रूप से उसको तैयार करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भूगोल की 50% बातें आप मैप के द्वारा और अपने खुद के शॉर्ट्स डायग्राम के द्वारा ध्यान रख सकते हैं।
पूरी लगभग आप देखोगे भौतिक भूगोल आप डायग्राम से देख सकते हो बहुत इजीली। वर्ल्ड में वितरण है, इकोनॉमिक के पार्ट हैं वो आप है इसके अंदर है वो आसानी से कर सकते हो। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में तो मानचित्रावली का प्रयोग करके आप उसको पढ़ें, ये बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है। अगर आपको, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है कि उनको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने आ गए, अभी उनको बेसिक महाद्वीप महासागरों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उनको बेसिकली किस कौन सा देश कहाँ पर है, किस लोकेशन के अंदर है, उनसे महाद्वीप की कहाँ पर स्थिति है, कौन सी वहाँ जलवायु हो सकती है, तो इन चीज़ों का ही उसे बेसिक ज्ञान नहीं है। और इसलिए वो कहता है मैं तो 8-10 घंटे पढ़ा फिर भी मेरे तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये उसके लिए ज़रूरी है जिसका पहले से आधारभूत भूगोल का जो ज्ञान है, बेसिक वो कमज़ोर है, वो पहले अपना साथ में वो तैयार करे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। उसके बाद में हम देखते हैं, आपने इतना कार्य कर लिया है, उसके बाद आप नियमित रूप से, रेगुलर, नियमित है वो 4 से 6 घंटे अध्ययन करें। ये फिक्स है, ये चलना नहीं चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर के लिए ये 4 से 6 घंटे। एक स्टूडेंट है जो पिछले 3 साल से अध्ययनरत है, तैयारी कर रहा है, वो हो सकता है 3 घंटे में भी कवर कर रहा है, और एक नया स्टूडेंट है उसको हो सकता है 6 घंटे भी देने पड़े। वो डिपेंड करता है आपका पहले से इस विषय का ज्ञान कितना है। वो उसके बाद पढ़ते समय कौन से विषयों को आप भूगोल में विशेष रूप से टारगेट करें और किस विषय से हम शुरुआत करें। तो भूगोल में मैंने अपने को पता है सबसे पहले बेसिक आप पूरा का पूरा अपना भौतिक भूगोल है वो क्लियर करें, क्योंकि आरपीएससी के एग्जाम्स के अंदर हम देखते हैं तो भौतिक भूगोल से फिजिकल ज्योग्राफी के तीनों पार्ट से, जो है जियोमॉर्फोलॉजी से, क्लाइमेटोलॉजी से, ओशिनोग्राफी से, इन तीनों से जो टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन होते हैं वो 40 से 45 क्वेश्चन होते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 40 से 45 क्वेश्चन तक यहाँ से है वो यूजी पीजी लेवल के आ जाते हैं। तो आप सबसे पहले भौतिक भूगोल को टारगेट करें, अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद आप दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि बहुत से विद्यार्थी जो है वो राजस्थान और भारत के भूगोल को हल्के में ले लेते हैं कि ये तो पढ़ लेंगे, ये तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं बार बार। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। मैंने नोट किया है स्टूडेंट जिसको हल्के में लेता है क्वेश्चन ही वहीं ज़्यादा गलत करता है। तो इन दोनों को आप हल्के में नहीं लें। आप राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल, इन दोनों को हल्के में लें। मानचित्रावली सहित इनका भी गहन अध्ययन आप सबसे पहले करें, क्योंकि ये भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन तक इनके आने वाले हैं। और 25 क्वेश्चंस में स्टूडेंट यहाँ हल्के में लेने से बहुत गलती कर देता है। भौतिक भूगोल लगभग जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता है, सिलेक्शन निकालता है, अच्छी तैयारी कर लेता है। उसके बाद जो वीक पॉइंट है जिसको स्टूडेंट छोड़ देता है, वेरी इंपॉर्टेंट में वो बात आती है। जिनको और लोग कम पढ़ते हैं उसको विशेष रूप से पढ़ो। अगर अपने को विषय की तैयारी करनी है तो प्रायोगिक भूगोल। अब दिक्कत यही आती है कि बहुत से नियमित विद्यार्थी भी कॉलेज के अंदर जाते हैं तो वो प्रायोगिक के प्रैक्टिकल है वो रियल वास्तविक रूप से करते ही नहीं है, तो यहाँ पर उनको दिक्कत आती है। तो आप इसको है वो हल्के में नहीं लें, क्योंकि 9-10 क्वेश्चन यहाँ से है वो प्रायोगिक भूगोल के आते हैं और ये बहुत कम स्टूडेंट सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि लगभग अपने को पता है 50% क्वेश्चन तो आम लोग ही है वो सिलेक्शन के लिए करते हैं। सिलेक्शन लेना है तो अपने को वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, और उसके लिए अपने को अच्छे से प्रायोगिक भूगोल पर भी आप है वो गहनता से ध्यान देंगे। उसके बाद में अन्य हर विषय का दोस्तों अपना अहम महत्व है हालांकि सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि एक एक क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रहता है। किसी भी क्वेश्चन को आप है वो ऐसे नॉर्मली नहीं ले सकते। तो उसके बाद हम देखते हैं तो जो भौगोलिक चिंतन है, अधिक क्वेश्चनों का जो औसत रहता है। उसके बाद भौगोलिक चिंतन, फर्स्ट ग्रेड में कोई भौगोलिक चिंतन का ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है।
शॉर्ट सिलेबस है। आप यहाँ से 9-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं साथ में। तो भौगोलिक चिंतन है, इसको भी विशेष रूप से देखें। उसके बाद आप मानव भूगोल और आर्थिक भूगोल के क्वेश्चंस का रोल रहता है, तो इसको भी विशेष रूप से देखें। बाकी जैसे है वो राजनीतिक भूगोल 2-3 क्वेश्चन टप होते हैं, शॉर्ट टॉपिक है, इजी बात है, स्टूडेंट फिक्स से है, निकाल लेते हैं। लेकिन ये तो बातें जहाँ से अटेम्प्ट, लेकिन मेन जो बात आती है वो है अपन क्या करते हैं कि कुछ चीजें जो सिलेक्शन के लिए पढ़ने के बाद भी अपना सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। भूगोल विषय में पहला, आप उसको मैप के साथ नहीं पढ़ रहे हो। मैप के साथ पढ़ें। और आप भूगोल में तभी मैं मानता हूं 100% सिलेक्शन लेंगे जब पढ़ करके आप स्वयं के क्या बनाएंगे, नोट्स व मैप्स, मानचित्र खुद के आप डायग्राम्स बनाएंगे तो सिलेक्शन लेंगे। नियमित आपको पढ़ना होगा। साथ में मैं कहूँगा आप विश्वसनीय जो कोई भी प्रश्नोत्तरी की बुक है, एक बात ये, प्रश्नोत्तरी की बुक या आप एक कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरी की बुक और टेस्ट सीरीज आपको इसलिए क्योंकि उसको ज्वाइन करके आप ये देख पाएंगे कि मेरे को कितना है वो ध्यान हुआ और प्रश्न को समझ के मैं कितना सही कर पा रहा हूँ और बाकी लोगों के साथ में मेरा स्तर क्या है, मेरी रैंक क्या है। आप एक कूप मंडूक नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले पढ़ा उसको पर्सन की भाषा समझना ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से पढ़ते हैं लेकिन भूगोल के अंदर ही नहीं, हर विषय में ये है पर्सन की भाषा, लैंग्वेज क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के समय ये एक मैं मेरा खास तौर पर आप सभी स्टूडेंटों को बताना चाहूँगा, जो मैंने नोटिस किया विद्यार्थियों में, वो ये है कि एग्जाम हॉल में विद्यार्थी पर प्रेशर होता है, वो दबाव में होता है और वो क्या गलती करता है, पहला पर्सन को ध्यान पूर्वक पढ़ना। सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सन को ध्यान पूर्वक पढ़े। अगला क्या पूछना चाहता है, हम आधे प्रश्न को पढ़ा, जल्दबाजी में किया, ही बात पूछी अगले ने तो, और अपन सीधे ऑप्शन पे चले गए। उसके लास्ट तक के शब्द को आप क्या करो, अच्छे से पढ़ो, ध्यान पूर्वक पहले प्रश्न को पढ़ो। ध्यान पूर्वक प्रश्न पढ़ने के बाद ही समझ कर ऑप्शन भरते समय भी आप ओमार सीट में भी सावधानी बरतें, ध्यान रखें। यहाँ बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं और ये चीज़ें आपकी समय का जो मैनेजमेंट है परीक्षा हॉल का, ऑप्शन बढ़ते समय क्या सावधानी, पर्सन को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा, ये आपकी हैबिट्स में कब आएंगी, ये हैबिट्स में जब आएंगी जब आपने परीक्षा से पूर्व मेन एग्जाम देने से पहले बहुत से पेपर हल किए, ओमार सीट पे आपने टेस्ट सीरीज हल की है, तो आप जरूर ऑनलाइन या ऑफलाइन या का सिर्फ जो भी आपकी परिस्थिति है उसके अनुसार आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट जरूर करें, और वो भी समय का ध्यान रखते हुए एक टाइम शेड्यूल के अनुसार। फिर उसमें देखें कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। बहुत से विद्यार्थी अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, आ नहीं रहा तुक्काबाजी, और सिलेक्शन के नज़दीक थे फिर भी कि ये होगा आईडीएस से 50% है वो इधर उधर होते हैं और वो फिर माइनस में निगेटिव मार्किंग में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों से तो आपको तभी ज़्यादा अनुभव हो पाएगा जब आप खुद है वो क्या करेंगे, टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो आपके पास साथ में है नीचे अगली जो बात आती है वो है इसके अंतर्गत गत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन। विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, उस एग्जाम का लेवल, किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन टोरें, किस फील्ड से, किस विषय से, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पहले आपको ध्यान रहना चाहिए। तो विशेष रूप से आप अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं भूगोल विषय की, तो आपको जो लास्ट के आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती के भूगोल के जो पेपर हैं
उन पीछे के जितने भी पेपर हैं उनका अध्ययन करें। आरपीएससी के साथ साथ आप यूजीसी नेट के पेपर, यूपीएससी के अन्य अदर स्टेट्स के जो भूगोल विषय से रिलेटेड पेपर हुए हैं एग्जामों की, उनको जहाँ तक हो आपको उपलब्ध होते हैं आप उनका अध्ययन करें, उन प्रश्नों को देखें, उनको समझें, ये साथ में जरूरी है। उसके बाद सबसे मेन जरूरी है कि इन चीज़ों का जब आप अध्ययन कर लोगे, प्रश्न पत्रों को देखने लग जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बनते हैं। बहुत से विद्यार्थी एक टॉपिक है उसकी उन अनावश्यक बातों को पढ़ते रहते हैं जो परीक्षा में बहुत कम आती है, और मेंस बात से जो मेनने वाली बात है उनको छोड़ देते हैं। तो ये क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये अगर आप किसी कोचिंग सेंटर से ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हैं तो आपको आपके सर जरूर इस बारे में बताते होंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप गत वर्षों के जो प्रश्न पत्र है इनका अध्ययन करोगे तो आप जरूर ये समझ जाओगे कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। उसके बाद कम समय में हम भूगोल में सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो क्या करें। हर की परिस्थिति अलग अलग होती है, किसी को पढ़ने के लिए 10-12 घंटे, किसी के पास 3-4 घंटे ही। तो इस समय क्या करें, जो मेरा अनुभव है मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपको बताया, सबसे पहले आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं टॉपिक पूरा पढ़ें अच्छे से। उस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद आपने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, आपने देखा कि इस टॉपिक में से एक पेज है जैसे बुक का, उस एक पेज में से आपको 80% याद है, 80% चीज़ क्लियर है, लेकिन उसमें से 20% हिस्सा आपको क्लियर नहीं है, जो एक बार में नहीं है, दोबारा उसको देखने की जरूरत है। 80% की जिसको आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है, कि वो आपको चाहे अगला 12 महीने बाद 8 महीने बाद भी पूछे तो आप उसमें श्योर हैं कि ये बात मेरी सही होगी, लेकिन मुझे दोबारा देखने की जरूरत इस 20% पार्ट को है। तो आप, और जो आपको धुंधला याद है या कम याद है, आप वहां से उस टॉपिक में से मात्र उस 20% के अलग से शॉर्ट एक कागज पर नोट्स बनाएं। उन वाइट्स कागज पर आप नोट्स बनाएं। इनको आप क्या करें, हर टॉपिक के बना रखे हैं, आप इनकी एक फाइल्स में रखें। इनको आप घूमते फिरते, खाना बना रही महिला, सामने टॉपिक का शॉर्ट नोट्स है थोड़ा सा देख लिया, कोई काम कर रहे हैं उस समय उसको देख के, कि धीरे धीरे वो चीज़ आपकी क्या हो जाए क्लियर। कोचिंग तक आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, बस में यात्रा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मिला टाइम के बीच में कि ठीक है अपना, तो इस चीज़ को आप अपनी क्या करें, क्लियर करें। दूसरी बात यह है, एग्जाम के निकट जब आपको रिवीजन करना है तो आपने जो अपने इंपॉर्टेंट पेज में से बातें निकाली 20% शॉर्ट नोट्स, आप इनको विशेष रूप से पहले पढ़ें, क्योंकि एग्जाम के निकट, एग्जाम से पहले आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, इतना समय नहीं होता है कि आप एक दिन में पूरी भूगोल की सभी किताबों का रिवीजन एक एक पेज का कर सकें। तो उसके लिए आपके पास सबसे मेन आएंगे ये जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये लगभग मेन बातें इसके अंतर्गत है वो आती थी। मानचित्र का अध्ययन, प्रायोगिक को आप विशेष महत्व दें, ये भी इसके अंदर आप ध्यान रखें। टॉपिक वाइज करें, एग्जाम हॉल में भी पढ़ने के बाद में थोड़ा ध्यान रखिए। और अगली बात जो है मेरी वो है, साथ में अगर आप सिलेक्शन ही चाहते हैं श्योर, तो आप फर्स्ट पेपर को हल्के में ना लें। बराबर अध्ययन के लिए समय आप फर्स्ट पेपर को दें, कि जैसे आपने अगर है वो डेली का आपने 6 घंटे का है वो शेड्यूल अपना पढ़ने का बना रखा है, तो इस 6 घंटे को आप है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें। जैसे मेरा कहना है कि आप इसमें विषय है उसमें भी एक साथ एक बुक को नहीं, आप एक साथ 2 बुक को लेके चलें, अलग अलग पार्ट, कि लंबे समय एक बुक को पढ़ने की बजाय आप 2 बुक साथ में तैयार करें। फर्स्ट पेपर में भी आप साथ में जैसे इतिहास पढ़ रहे हो, इतिहास के साथ मैनेजमेंट शुरू कर लिया, तो इस तरीके से अपना पार्ट लगभग 3-4 बुकों में डिवाइड करें और दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस रखें, क्योंकि फर्स्ट पेपर सिलेक्शन में इम्पोर्टेंस अपनी रखता है, बहुत रखता है। बहुत से स्टूडेंट
ये भी कि मेरे पास से भी पीछे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सब्जेक्ट में सिलेक्शन था, लेकिन फर्स्ट पेपर को वो 40% मार्क के साथ क्लियर ही नहीं कर पाए और वो असफल रह गए, क्योंकि उन्होंने इसको ईजी लिया कि ठीक है, अपना सब्जेक्ट बहुत मजबूत है और इसमें तो इतने कर ही लेंगे 40%, ये कर ही लेंगे के चक्कर में लगभग ऐसी स्थिति आती है कि एग्जाम में हम फर्स्ट पेपर में न्यूनतम क्वालिफिकेशन से भी चूक जाते हैं। तो ज़रूर यहाँ पर भी आप गौर करें कि मैं न्यूनतम क्वालिफिकेशन से तो कम से कम नहीं चुकूँ, इतना तो ध्यान रखूँ कि मैं 30 क्वेश्चन की जगह मुझे करने हैं तो उसकी जगह आप यहाँ पर कम से कम जब 45 से 50 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलते हैं फर्स्ट पेपर में, तब जाकर के आप यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसको भी आप ज़रूर महत्व दें। तो इन सब बातों का आप है वो ध्यान रखिए। एक नियमितता, जिस समय आप पढ़ रहे हो, एक और मैं शेयर बात करना चाहूँगा, कब पढ़ें समय, तो ये हर स्टूडेंट के अलग अलग है। कोई कह देता है सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ने से याद होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर विद्यार्थी की जीवन शैली, दिनचर्या, एक मानसिक स्तर अलग अलग है। जिस विद्यार्थी को ये लगे कि रात को लेट तक पढ़ता हूँ तब मुझे याद हो रहा है और मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, आप रात को लेट तक पढ़े। कोई विद्यार्थी ऐसा है रात को नहीं कि सुबह उठकर उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वो जल्दी मॉर्निंग में उठ के पढ़े। लेकिन मेन बात क्या है, अगर आप पढ़ने का समय नियत रखेंगे, फिक्स रखो पढ़ने का समय, तो मनोविज्ञान भी ये कहता है, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर आप लगातार किसी 10-15 दिन तक आपने रात्रि को 9 से 11 पढ़ा है, तो आपका दिमाग, आपके शरीर के हार्मोनल स्वतः है उस पढ़ाई की तरफ जाएंगे, याद होने की तरफ, और आपका मन करेगा कि मैं अब अध्ययन करूं। तो समय को बार बार बदले नहीं, तो आप एक निश्चित समय है जो फिक्स बना लें। कुछ भी हो कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो एग्ज़ाम तक मैं उस समय ज़रूर पढ़ूंगा, उस समय को डिस्टर्ब नहीं करें। तो पुनः वीडियो आप सभी ने सुना, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ज्योग्राफी विषय में मेरे वीडियो आपकी मदद के लिए ज़रूर आते रहेंगे। पुनः मैं यही कहूँगा कि भूगोल में आप सबसे पहले जो मानना है, अपनी दो चीज़ें आप अगर क्लियर करते हो, बेसिक शब्दावली, शब्दों का ज्ञान, और अगर मानचित्रावली का आपको ज्ञान है, एटलस का ज्ञान है, देश, लोकेशन, अक्षांश, देशांतर किसमें पढ़ते हैं, तो आप लगभग है वो अधिकांश बातों को यहाँ पर क्लियर कर लोगे। तो इसकी शुरुआत करने से पहले आप जो शब्दावलियाँ आती हैं छोटी, उनको देखिए, मैप को पहले लेके बैठें, मानचित्र को लेके बैठें, इसको क्या है रफली बनाएं, खुद खुद उसमें सारी चीज़ें बनें। खुद बना बनाया किसी का आप अगर लेके अध्ययन कर रहे हो, सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि खुद ने बना के प्रयास नहीं किया है। तो सभी को मेरा है, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि आप अच्छे से अध्ययन करें और आप इससे आने वाली आरपीएससी की एग्ज़ाम में 100% अपनी सफलता को निश्चित करें। मैं महेश सिहाग, ज्योग्राफी लेक्चरर, झुंझुनू ज्ञानपीठ कोचिंग। धन्यवाद।